हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो अभी बज रही हैं 4 और देखिए मैं स्कूल से बस अभी आ ही रही हूँ और आते ही स्कूल से मैं सीधे किचन में एंटर करती हूँ। वहाँ पे मैं अपना टिफ़िन और बोतल रखती हूँ और आप लोगों को अभी मैं हाल फिलहाल अपने किचन का सीन दिखा रही हूँ। ये सृजन खाना खाकर थाली इसी तरह से रख दिए हैं। कुकर इस तरह पापा खाली करके मतलब रख दिए हैं। मम्मी नहीं है, मम्मी इस समय मामा के यहाँ है। तो ये कुछ सीन था और कमरे में अब मैं आ गई हूँ। तो कमरे का ये हाल है कि ये सारे पर्स जो है अलमारी से बिट्टो पता नहीं क्यों निकाल के बेड पे रखी हैं। और ये कपड़े मैं सुबह इनको पहना के गई थी, तो ऊपर की कोटी और नीचे की पजामी निकाल के रख दी गई है। तो अब मैं जा रही हूँ, अपना पर्स उतारूँगी और पर्स को हैंग करूँगी जहाँ पे मैं रेगुलर हैंग करती हूँ, टांगती हूँ। तो पर्स अपना मैंने रख दिया है और अब मैं उतार के रखूँगी अपना हेलमेट। तो कुछ यही रहता है मतलब स्कूल से आने के बाद सीधे मैं किचन में ही जाती हूँ और हेलमेट लगाए लगाए ही, पर्स टांगे टांगे ही जो चीज़ें मुझे वहाँ पे नज़र आती हैं उसको समेटती रहती हूँ मैं। तो अब यहाँ पे बेड पे जो फालतू के कपड़े थे, मतलब एक्स्ट्रा थे, ये सब धुलने वाले ही हैं। मतलब मेरा जो स्टॉल था मैं सुबह हड़बड़ में इसको नहीं हटाई थी और यम्मू के जो कपड़े थे उसको मैं सीधे मशीन में ले जाके डाल दूँगी क्योंकि अब मैं किचन में आ गई हूँ। आज मैंने चेंज नहीं किया, मैंने सोचा अब मैं रात में सोते टाइम ही चेंज करूँगी। तो नहीं तो मैं चेंज करती हूँ स्कूल से आने के बाद, लेकिन आज मेरा मूड नहीं था तो यहाँ पर मैंने वो कपड़े डाल दिए। अच्छा, अब मुझे ध्यान आया कि कपड़े छत पे हैं। तो वैसे तो मैं चाय चढ़ाती, लेकिन मैंने सोचा पहले कपड़े ले आऊँ, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊँगी। भूलने की बहुत तगड़ी बीमारी है मुझे, तो फिर कपड़े ठंडे पड़ जाते या शीत लग जाती जो भी है। तो फिर मैं पहले सोची पहले कपड़े ले आके रख दूँ, उसके बाद फिर मैं चाय बनाऊँ। तो ये देखिए सारे कपड़े हैं जो मैंने धुले थे। तो इनको मैं सुबह स्कूल जाने के पहले ही छत पे डाल गई थी सूखने के लिए। और ये जो डोरमेट्स मैं दिखा रही हूँ ना, ये गंदी हुई थी तो इनको भी लाकर मैंने छत पे रख दिया है। इनको कल संडे है तो संडे में मैं इनको धुलूंगी। तो धूप अच्छी थी तो कपड़े बहुत अच्छी तरह से सूख गए थे और कपड़े जब बहुत अच्छी तरह से सूख जाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। नहीं तो कपड़ों से स्मेल आती रहती है, मन नहीं भरता भले कपड़े धुल जाते हैं। तो फिर से देखिए आ गई हूँ मैं अब किचन में, कपड़ों को अपने कमरे में रखाई हूँ। यहाँ पे मैं दूध दिखा रही हूँ। दूध जो है थोड़ा सी ही है तो चाय सिर्फ मैं अपने लिए बनाऊँगी। पापा को लैया के साथ कुछ मीठा उठा दे दूँगी तो बस। और आपने देखा मैं माचिस से गैस जला रही हूँ क्योंकि मेरा लाइटर जो है ख़राब हो गया है। लाइटर नया लाना है, लेकिन अब मैं कल मार्केट जाऊँगी तो लाइटर लेके आऊँगी। यहाँ पर मैं चढ़ा दे रही हूँ चाय। दूध बहुत ही ज़्यादा कम था, उसमें मुझे पानी ज़्यादा मिलाना पड़ा 1 कप पूरा भर के बनाने के लिए। लेकिन मतलब मुझे ये लग रहा था कि अब मैं किसी को भेजूँ दूध लाने के लिए, फिर वो दूध लेकर आएगा, फिर मैं चाय बनाऊँगी तो काफ़ी देर हो जाएगा। और स्कूल से आते आते ना आजकल मुझे बड़ी भूख लगती है। तो बनाते बनाते ही चाय बनाते बनाते ही ना मैं कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। बहुत ज़्यादा भूख लगती है आजकल, पता नहीं क्यों मुझे। तो मैंने सोचा चलो जितना है उतने में ही एडजस्ट कर लेते हैं। तो चाय चढ़ा के अब मैं कूटने जा रही हूँ अदरक। अच्छा, अदरक जो है ये देसी अदरक है ना, तो ये थोड़ी गंदी गंदी सी रहती है। तो जब भी मैं अदरक डालती हूँ चाय में उसके पहले इसको छील लेती हूँ। वैसे छीलना नहीं चाहिए, इसका जो छिलका होता है ना वो काफ़ी स्वादिष्ट होता है, उसका जो स्वाद होता है वो ज़्यादा तेज़ होता है। लेकिन ये काफ़ी गंदी गंदी सी लगती है तो ये मेरी आदत में आ गया है। तो बिना छीले मैं अदरक कभी नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले अदरक को छील लूँगी, फिर उसको धुल के और उसके बाद उसको कूट कर फिर चाय में डालूँगी। तो जब तक मेरी चाय पक रही है, चाय को मैं बहुत अच्छी तरह से पकाती हूँ। और चाय में अगर आप पानी ज़्यादा भी डालते हैं, लेकिन अगर चाय आपकी बहुत अच्छी तरह से पकी हुई हो तो वो भी टेस्टी लगती है। तो जब तक मेरी चाय पक रही है तब तक मैं थोड़ा बहुत जो काम है, जैसे कि मेरा जो टिफ़िन है उसको मैं खाली करके डाल दूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को ना ये बीट रूट दिखा रही थी। आजकल मैं ना थोड़ा हेल्दी वेल्दी खाने लगी हूँ। स्कूल में ना इस तरह से सलाद कट करके ले जाती हूँ, गाजर, मूली, शलजम। और आज नहीं खा पाई किसी कारण से, नहीं तो स्कूल में ही फिनिश करके आती हूँ। तो देखते हैं कितने दिन, लेकिन अभी तो मन कर रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो ये जो बीट रूट बचा है ना, इसको भी मैं चाय पीने के पहले ही फिनिश कर दूँगी क्योंकि जैसे मैंने बताया ना मुझे भूख बहुत लगती है। तो जब तक मेरी चाय बनती रहती है तब तक मैं कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। तो इसको भी मैं अभी खा ही लूँगी। और जो सुबह मैं बर्तन धुल कर गई थी उसको यहाँ पर लगे हाथ स्टैंड में लगा दे रही हूँ। तो बर्तन मैंने लगा दिया और ये जो थाली मैंने आते आप लोगों को दिखाया ना, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। इसमें इस तरह से जूठन यहाँ पर पड़ा था। सिंक में जूठे बर्तन हो वो तो फिर भी ठीक लगता है, लेकिन इस तरह से जूठन जो है पड़ा रहता है, जूठ अगर पड़ा रहता है ना तो वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है।
तो इसको मैं ले जाकर डाल दूँगी बाहर बाल्टी में जहाँ जूठ डाला जाता है। तो ये देखिए चाय मेरी जो है पक रही है और यहाँ पर मैंने अपनी चाय निकाल ली है। और पापा के लिए ये देखिए शलजम दिखा रही हूँ आप लोगों को, जो कि मैंने फिनिश कर दिया है खा के। और तब तक यहाँ पे आ गई लाडो और बेटा जी भी, इन लोगों की फरमाइश है बैडमिंटन की। पापा के लिए ये लड्डू और लैया निकाल के रखी हूँ। पापा इस तरह से कुछ भी मिठाई या कुछ रहता है तो खा लेते हैं, लड्डू सॉरी लैया अच्छे से। तो यहाँ पर सृजन को मैंने कहा कि जाओ दादू को दे आओ, तो सृजन मना कर दिए। तो फिर मैंने यम्मी को कहा कि जाओ दादू को दे आओ। तो यम्मी तो भाई हमारी बहुत अच्छी है, तुरंत मान गई मेरी बात और जा रही है अपने दादू को लैया और लड्डू देने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अपना नाश्ता निकाल लिया है। नाश्ते में थोड़ा सी नमकीन लिया है और 2 बिस्किट, और ये रही मेरी चाय। तो बस अब मैं जा रही हूँ अपनी चाय पीने के लिए। डाइनिंग टेबल पे आराम से बैठकर चाय पीऊँगी। जितनी देर मैं चाय पीऊँगी उतनी ही देर आराम करूँगी। अच्छा, पापा का लैया और लड्डू रखा है, पापा नहीं थे बाहर, तो अभी यहीं डाइनिंग पे रख दिया गया है। और यहाँ पर लाडो आ गई हैं, तो मैंने कहा बेटा शूज पहनो। तो ये कहीं कि मम्मा मैं खुद पहन लूँगी और कोशिश कर रही हैं। और लाडो ना मेरी सच में बहुत ज़्यादा समझदार है, ये बहुत से काम खुद करने की कोशिश करती हैं। तो ये पहन रही थी लेकिन पहन नहीं पा रही थी, फिर आखिर में मैंने इनकी हेल्प की थी। तो ये शूज पहन ली है। और इनके बाल देखिए, सुबह मैं इनकी चोटी बना के जाती हूँ लेकिन इनके बाल इतने ज़्यादा कर ली हैं कि सारे बाल जो हैं आगे से निकल आते हैं। तो अब इनको फिर से मैं अच्छी तरह से पिनअप कर दूँगी। और मैं पिनअप कर रही थी तो लाडो कहीं लाइए मम्मा मैं वीडियो बनाऊँ, तो ये वीडियो बना रही है और मैं इनका जो बाल है उसको मतलब सेट कर रही हूँ जो आगे निकले हैं। तो बाल जब सेट हो गया तो देखिए किस तरह से स्टाइल मार रही हैं कि मम्मा मैं बहुत क्यूट लग रही हूँ, बहुत प्यारी लग रही हूँ। तो हाँ भाई, मेरी लाडो हैं बहुत प्यारी। तो चाय नाश्ता करने के बाद फिर मैं अब आ गई हूँ किचन में, और जो भी बर्तन हैं सुबह से लेके अब तक के वो अब मैं धुल लूँगी। तो बर्तन जो है वो मैं मांज चुकी हूँ। अच्छा, बर्तन मांजने के बाद ये जो जूना होता है ना, इसको मैं हमेशा बहुत अच्छी तरह से धुल के रखती हूँ। तो ना तो इसमें से स्मेल आती है और ना ही ये बहुत जल्दी ख़राब होता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जो ये स्लैब है ये थोड़ी गंदी हो जाती है, सर्फ़ और साबुन वाला हो जाता है। तो इसको थोड़ा पानी से मैं धुल के और यहाँ पर मार देती हूँ वाइपर, ताकि ये थोड़ा सी ड्राई हो जाए। और जो मेरी डिश वॉशर वाली बोतल है इसको भी मैं अच्छी तरह से धुल देती हूँ, क्योंकि मांजते समय हमारा जो हाथ होता है वो गंदा हो जाता है। बार बार हम जब उसको छूते हैं, इसमें से डिश वॉशर लेते हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। तो हाथ के हाथ उसको भी धो के रख देती हूँ और यहाँ पे स्लैब पे मार देती हूँ वाइपर, ताकि सारा पानी ड्राई हो जाए। और फिर बर्तनों को धो धो के रख देती हूँ। अच्छा, ज़्यादा बर्तन रहते हैं तो मेरे पास बड़ा बास्केट है और कम बर्तन के लिए छोटा बास्केट, ताकि कम जगह घेरे। वो बड़ा वाला बास्केट रहता है ना तो बहुत जगह घेरता है। तो वैसे भी किचन छोटी है, किचन स्लैब छोटी है, और मुझे तो लगता है यार किचन कितनी भी बड़ी हो वो छोटी लगती है, फैली जाती है। तो मैं सोचती हूँ छोटा टोकरा रहे तो ज़्यादा सही रहे, कम मतलब कम जगह में एडजस्ट हो जाता है। तो अब सारे बर्तनों को धो के रख लूँगी। अच्छा, डिश वॉशर से बर्तन धोने में ना एक फ़ायदा रहता है कि बर्तन बहुत जल्दी धुल जाते हैं। और गर्मियों में भी, गर्मी में जैसे पंखा चला के हम बर्तन धुलते हैं ना, तो बर्तन को फिर रगड़ना पड़ता है हाथ से, नहीं तो उस पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे रह जाते हैं। लेकिन डिश वॉशर से बर्तन धुलने में ये चीज़ें नहीं आती हैं और बर्तन बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो। तो लीजिए, पूरे बर्तन मेरे धुल गए। और बर्तन धुलने के बाद भी थोड़ा बहुत जो ये ड्राई गीला हो जाता है उसको फिर से मैंने वाइपर मार के साफ़ कर दिया। और गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा जी की फरमाइश हो रही है कि पिज़्ज़ा मंगाऊं ऑनलाइन। तो अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, अभी देखती हूँ सोच के बताती हूँ कि मंगा रही हूँ कि नहीं मंगा रही हूँ। क्योंकि आज ये लंच में भी कुछ हेल्दी नहीं ले गए थे, मैगी लेके गए थे, जबकि मैंने आलू के पराठे की पूरी प्रिपरेशन करके रखी थी, लेकिन ये मैगी लेके गए थे। खैर, आने के बाद खाना खाए हैं, वो मैंने आप लोगों को दिखाया किस तरह से आधा खाए थे आधा छोड़े थे। तो अब कह रहे हैं पिज़्ज़ा मंगाने को, तो अभी तो मैंने कुछ बता नहीं सकती हूँ। और टाइम जो है 5:05 हो रही हैं, काम निपट गया है इतना। और खाने का ये है ना, खाने में आज मेरा खाने का काफ़ी सारा काम सॉर्टेड है। जैसे मैंने अभी बताया कि सुबह आलू का पराठा इन लोगों के लिए बनाना था, इनके लिए। तो ये आटा भी रखा हुआ है क्योंकि ये लेके नहीं गए आलू का पराठा। और ये पराठा, हटो यार, ये पराठे की जो आलू की पिट्ठी जो भरते हैं वो भी रखा हुआ है, और ये आटा रखा हुआ है। तो इसमें इनकी पापा की रोटी और सृजन का, यम्मी का पराठा बन जाएगा, ठीक। और
ये जो तहरी तहरी नहीं दलिया है, अच्छा इसमें मैंने वो डाल दिया था। आजकल मैंने जैसे बताया ना मैं बहुत हेल्दी खा रही हूँ तो इसमें मैंने वो बीट रूट डाल दिया था, तो ये रेड रेड दिख रहा है। तो ठंडी का मौसम है, खराब तो हुआ नहीं है। चटनी भी बनाई थी मैंने, ये देखिए। तो इतना ये कल शाम का बचा है, लेकिन इसको मैं गर्म करके इतने टाइम खाऊंगी। दलिया है ये, तहरी नहीं है। और दाल रखी है तो पापा का हो जाएगा अपना, ये देखिए इतनी दाल रखी है, इतनी दाल है तो पापा का हो जाएगा दाल रोटी और दूध। सृजन और यमी का हो जाएगा आलू का पराठा, मेरा हो जाएगा दलिया और चटनी। तो इसीलिए खाने का काम सॉर्टेड है, 10 मिनट का काम है, वो हो जाएगा लास्ट में। तो अब मैं जा रही हूँ डस्टिंग करने, गेस्ट रूम की और अपने रूम की। किचन की डस्टिंग तो रोज होती रहती है। डस्टिंग करिए। हमारे जा रहे हैं ब्रेड सेकने। वैसे तो छीछल इधर कर देते हैं, लेकिन ठीक है, थोड़ा थोड़ा काम सीखना चाहिए। तो ये बटर है, बटर में ब्रेड में बटर लगाएंगे, खाएंगे। तो चलिए ये अपना। तो डस्टिंग मेरी शुरू हो गई है और इस तरह की जो डस्टिंग होती है वो मेरी वीकली ही होती है। वैसे एक आध छुट्टी अगर बीच में कभी कभार मिल जाती है और मुझे गंदा दिखता है तो तब भी मैं हाथ मार देती हूँ, लेकिन ऐसे तो ये वीक में एक बार हो पाता है। ये गणेश जी मैं दिखा रही हूँ, ये मैं गुजरात से लेके आई थी और ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो सारी चीज़ों को मैं साफ़ कर दे रही हूँ क्योंकि सब पे धूल मिट्टी इकट्ठी हो ही जाती है। और यहाँ पे ये जो फ्लावर पॉट आप देख रहे हैं ना, ये खाली सॉस की बोतल थी, तो इसको मैंने इस तरह से पेंट कर दिया है। ये काफ़ी खूबसूरत लगता है और इसमें मैंने आर्टिफिशियल मनी प्लांट्स के मतलब बेल इस तरह से लगा दी है, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। तो इन सारी चीज़ों को भी साफ़ कर दे रही हूँ। सोफ़े वोफ़े पे भी धूल हो जाती है, तो इस तरह धूल झाड़ने के लिए ना मैंने ये डस्टर मंगाया है। ये जो खिड़की है और सोफ़े हैं तो इस पे जो धूल हो जाती है, इसके लिए मैंने ये डस्टर मंगाया है और इसको बीच बीच में मैं कभी कभी ऐसे भी मार देती हूँ। तो अब बारी है जो ऊपर फोटोज़ हैं। अच्छा, फोटोज़ के किनारे किनारे भी ना थोड़ी जाले, छोटे छोटे जाले होते हैं ना, वो हो गए थे, तो वो डस्टर से मैं जाले झाड़ रही थी। और यहाँ पर फोटो पे तो मैं कपड़े से ही हाथ मारूंगी, कॉलिन डाल के, और उसके बाद कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो इस तरह से यहाँ की क्लीनिंग कर रही हूँ मैं। तो यहाँ भी ये जो फोटो है गणेश जी की, इसको भी मैं कपड़े से साफ करके, और इस पीवीसी वॉल पे भी ना थोड़ी बहुत जाले टाइप के मतलब हो गए हैं, हल्के हल्के से दिखाई नहीं दे रहे थे लेकिन पास से दिख रहे थे, तो इस पे भी मैं सारे ही वॉल पे डस्टर मार दी। वैसे यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ कट कर दे रही हूँ और फास्ट फॉरवर्ड कर दे रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और ये सारी डस्टिंग करने में मुझे कम से कम 1.5 घंटा लग गया था, बरामदे की और अपने रूम की। और ये पत्थर देखिए, ये जो मेरी सिकेश से लेके आई थी और इस पे मैंने पेंटिंग की है, लव यू जिंदगी लिखा है। ये कितना खूबसूरत लगता है। बस इसको ना रखने की सही जगह नहीं मिल रही है कि ये ऐसी जगह रखी जाए ताकि हाईलाइट हो, सबकी नज़र में रहे। ये एक किनारे पड़ जाता है, मेरा जो सुरैक है इसके किनारे मैंने रखा है क्योंकि ये इतना भारी भी है, डर लगता है गिर न जाए। और अब मैं ये जो सुरैक है, इसका जो शीशा है, इसको भी कॉलिन से इस पे कपड़ा मार दे रही हूँ क्योंकि इस पे भी बहुत सारे दाग धब्बे दिख रहे थे। और ये देखिए अभी मैं गिरने से बची। तो ऐसी सारी चीज़ें मेरे साथ होती रहती है क्योंकि काम करने में जब मैं लग जाती हूँ तो मुझे ध्यान नहीं रहता है कि कहाँ मैं गिरने वाली हूँ और कहाँ मेरे साथ मुझे चोट लगने वाली है। तो अब बारी है इस चेयर की, और मुझे अब ये रियलाइज़ होता है ना कि डार्क कलर की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, वो कुछ ज़्यादा ही गंदी दिखती हैं, उस पर धूल मिट्टी ना कुछ ज़्यादा ही दिखाई देने लगता है। जबकि जो लाइट कलर की चीज़ें होती हैं वो कम गंदी दिखती हैं। होती तो है सारी चीज़ें गंदी लेकिन दिखती कम है। लेकिन हम लोग की मानसिकता क्या रहती थी पहले कि डार्क कलर की चीज़ें लेनी चाहिए ताकि वो गंदी ना हो। खैर कुर्सी मेरी साफ़ हो गई और लगे हाथों अब मैं ये टेबल भी साफ़ कर ले रही हूँ। इसको तो मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, लेकिन ये जो नीचे है यहाँ धूल मिट्टी हो जाती है, इसको नहीं कर पाती हूँ, तो इसको भी आज मैं साफ़ कर दे रही हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। बरामदे की जो क्लीनिंग डस्टिंग थी वो लगभग हो चुकी है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि जो कपड़े हैं वो मैं तह लगा के रख दूँ। यहाँ पे आपको मैं पूरा रूम दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये मैसी पड़ा है, गंदा पड़ा है। खास करके ये जो सृजन का स्टडी टेबल है वो कितना गंदा पड़ा है। और बेड तो खैर ठीक है लेकिन इस पे कपड़े वपड़े पड़े हैं, तो पहले सबसे पहले मैं कपड़े तह लगाऊंगी। तो कपड़े तह लगाना मैंने शुरू ही किया, तब तक आ गई हमारी लाडो रानी। और यहाँ पर आते ही बस ये थोड़ा शैतानी शुरू की। जो मैं कपड़े तह लगा के रख रही थी उनको ये फिर से फैला दे रही थी। तो फिर मैंने इनसे कलर मतलब जो भी कपड़े थे उनके कलर्स पूछना
शुरू किया तो ये एकदम सही सही सारे कलर्स नेम जो है वो इंग्लिश में बता रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो इसी तरह से मैं सारे कपड़े तय लगाती जा रही थी और पूछती जा रही थी ये कपड़ा कौन से कलर का है, ये कपड़ा कौन से कलर का है, और लाडो रानी हमारी सब सही सही बता रही थी। तो कपड़े सारे जो है तय हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने चेंज भी कर लिया, क्योंकि नए कपड़े पहन के ना मुझसे काम कंफर्टेबली नहीं होता है, मतलब मैं कंफर्ट नहीं फील करती हूँ नए कपड़ों में। तो पहले तो मुझे ये लगा कि मैं रात में ही चेंज करूँगी, लेकिन फिर मुझे थोड़ा नहीं ठीक लग रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पर फिर यही वाला गाउन डाल लिया। तो ठंड कम हो रही थी, कमरे में कम हो रही थी, तो फिर से ये गाउन डाल लिया। वैसे ये गर्मी वाला गाउन नहीं है, ये जो बीच की ठंडी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंडी में काम आएगा ना ये गर्मी में काम आएगा, तो आज कुछ वैसा ही वेदर था। तो ये गाउन मैंने फिर से डाल लिया है और सारे कपड़े मैं अलमारी में जमा दे रही हूँ। तो कपड़ों को अलमारी में जमाने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो लगे हाथों अब चादर भी चेंज कर देते हैं। वैसे एक सप्ताह हो गया था, पिछले संडे को या सैटरडे को मैंने ये चादर मतलब बेड पे बिछाई थी, तो इसको भी मैं चेंज कर दे रही हूँ। अच्छा, इस पे दूसरी चादर डालने से पहले ना मुझे बेड खोलना है, क्योंकि आप मेरे दरवाजे के पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे कपड़े वहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। तो उसमें कुछ कपड़े या जैकेट्स ऐसी है ना जो यूज़ नहीं होती, जैसे सृजन की स्कूल की जैकेट है या घर पे पहनने वाली जैकेट है। तो अभी इतनी ठंडी रह नहीं गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ जैकेट निकाल के बेड में डाल दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो दरवाजे के पीछे वाला एरिया है वो भरा भरा सी है। तो बेड खोलना भी ना मुझे बहुत बड़ा काम लगता है, लेकिन अब चादर चेंज हो ही रहा था तो इसीलिए मैंने खोल लिया, नहीं तो मैं खोलती नहीं हूँ जल्दी बेड। तो यहाँ पर मैं ये जो जैकेट है इनको तह लगाकर इसमें रख दे रही हूँ। तो ये देखिए पूरा मैंने ये टेबल भी क्लीन कर दिया, अपना ये ड्रेसिंग टेबल भी क्लीन कर दिया, बेड के साइड वाला जो टेबल है वो भी क्लीन कर दिया, और इस तरह से चादर उद्दर बिछाने के बाद मेरा बेड इस तरह से कुछ दिख रहा है। और मैंने जो मेरी रेड वाली अलमारी है उसको भी अच्छी तरह से कॉलिन से साफ़ किया, उसके शीशे भी साफ़ किए। वो सारी चीज़ें मैंने शूट नहीं की, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। तो अब जो चादर निकली है ना वो मैंने सोचा कि इसको इसी मशीन में लगा दूं। इस मशीन में चादरें जो है बड़ी अच्छे से धुल जाती हैं, क्योंकि वो वैसे भी वूलन चादर है तो काफ़ी भारी हो जाती है जब पानी में डालते हैं। तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन में मुझे थोड़ा टफ लगता है, तो मैं इसी में धुलती हूँ और अच्छी तरह से धुल जाता है। तो उसमें ऑलरेडी जो पहले से कपड़े थे उसको मैं टब में निकाल कर रख दे रही हूँ। वो सारे कपड़े मैं कल सुबह धुलूंगी सेमी ऑटोमेटिक मशीन में ऊपर। तो लेकिन जो चादर है उसको मैं लगा दे रही हूँ, ये अभी धुल जाएगा 1 घंटे में और इसको फिर मैं फैला दूंगी। तो चादर मैंने लगा दी है धुलने के लिए, और यहाँ पर ना मेरा डिश वॉश जो है वो ख़त्म हो रहा था, तो ये नया डिश वॉशर था, मतलब पैक ही था ये। तो मैं लाकर इसको एक्स्ट्रा रखी थी, तो फिर मैंने सोचा कि इसको खाली कर देती हूँ, और जो जिससे मतलब मैं डेली यूज़ करती हूँ उसी में मैं इसको खाली कर देती हूँ। वो काफ़ी हैंडी सा है, बस पुश करो और निकल आता है, तो इसीलिए मैं उसी में भर दूँगी। तो यहाँ पर ये जो डिश वॉशर की बोतल है इस मतलब उसको मैं उसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो इसके बाद ना मेरे पास थोड़ा टाइम था, 6 नहीं बजी थी, 6 बजने में 5 मिनट बाकी था, तो फिर मैं जाके थोड़ा सी बैठ गई थी कमरे में। तो फिर सृजन आए और कहने लगे मम्मा भूख लगी है भूख लगी है। तो इतने टाइम लगभग 7 बजने में 10 मिनट बाकी था, तो फिर मैं आके सृजन के लिए यहाँ पर पराठा बना रही हूँ, आलू का पराठा ही। मैंने पिज़्ज़ा नहीं मंगाया, जब वो कहे भूख लगी मैंने कहा चलो मैं पराठा बनाती हूँ, पराठा खाओ। तो यहाँ पर देखिए बिट्टो भी आ गई हैं, बिट्टो बैठ गई हैं, तो बिट्टो भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं। तो सबसे पहले तो मैंने सृजन को पराठा बना कर दिया था, उसके बाद बिट्टो को बना के दिया, दोनों भाई बहन खाए। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए भी पराठा ही बना लिया था, क्योंकि आलू जो है वो ज़्यादा थी, मतलब जो भरने वाले आलू थे। तो फिर मैं अपना भी पराठा बना के खा ली थी। वो सारी चीज़ें मैंने शूट नहीं की, क्योंकि वीडियो आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो सबको खाना वाना दे के फिर यहाँ पर देखिए मैंने किचन विचन जो है पूरा क्लीन कर दिया है। और जो बर्तन थे वो आज मैं नहीं धुलूंगी, क्योंकि कल जो है वो मेरी हाउस हेल्पर आएगी। पिछले 3 दिनों से वो छुट्टी पे थी, नहीं आ रही थी, लेकिन कल वो आएगी, मैंने उससे पूछा। तो इसलिए बर्तन जो है वो मैं नहीं धो रही हूँ, नहीं तो इतने टाइम में बर्तन भी धो देती। बाकी किचन जो है मेरी क्लीन हो गई है। और खाने के बाद मैंने बेटा जी को बैठा दिया है पढ़ने के लिए, वो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। टाइम हो रही है 9 बजने में 10 मिनट बाकी है। बिट्टो मेरी सो गई हैं, क्योंकि ये दिन में नहीं सोई थी। और बेटा जी थोड़ी देर पढ़े हैं, टीवी देख रहे हैं, लेकिन अभी मैं उनको फिर से बुलाऊंगी पढ़ने के लिए, क्योंकि उनकी एग्ज़ाम्स आ रही हैं।
तो हिंदी पढ़ाऊँगी उनको। और वीडियो को अपने यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो चलिए, वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।